हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। इसका कोड है 401। क्लास के 4th ईयर के लिए हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट डीपी रॉय चौधरी जी के बारे में, जिनका फुल नेम है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ठीक है, तो इसमें हमारी बायोग्राफी चल रही थी। इसमें आज ही लास्ट है बायोग्राफी का। 1958 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यानी जो चौधरी जी थे उनको 1958 में भारत सरकार के द्वारा उनको तीसरा भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया था। और जो ये खुद में एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1962 में ललित कला अकादमी फेलोशिप प्राप्त की ना। 1960 जो में उन्होंने ललित कला अकादमी से, जो अपने आप में एक अच्छी अकेडमी है, उससे इन्होंने फेलोशिप भी प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे ये स्कॉलरशिप्स होती हैं ऐसी ये फेलोशिप होती है जो डिग्री लेवल पे चलती है। ये जैसे आप नेट PhD करते हैं तो उसके बाद मिलती है। और 6 साल बाद रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने उन्हें 1968 में DLIT मान्यकरण से सम्मानित किया। ठीक है, तो 58 में तो इनको भारतीय नागरिक सम्मान का पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। फिर 62 में इनको ललित कला अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई। फिर 6 साल बाद इन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इन्हें 1968 में DLIT उससे सम्मानित किया गया। चौधरी, जिनका डोली से विवाह हुआ 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्ष की आयु में विदा हो गए। ठीक है, चौधरी जो थे वो, इनका डोली से विवाह हुआ था। ठीक है, और 15 अक्टूबर 1975 को ये 86 वर्ष की आयु में विदा हो गए थे। ठीक है, इसके बाद है गैलरी, यानी इनकी कुछ एक दो जो फेमस हैं वही शो दिखाई है मैंने आपको यहाँ पे। तो ये सबसे फेमस है इनकी ट्रिम्प ऑफ लेबर, जो हमने पीछे भी इनकी PPT में पढ़ा था। ठीक है, ये सबसे फेमस है इनका ट्रिम्प ऑफ लेबर, है ना। इनका ईयर है 1959 में, और टाइप है स्टैचू। ठीक है, मतलब ये स्टैचू है और मीडियम है ब्रोंज, है ना, ब्रोंज से बना हुआ है। इनका ये सबसे फेमस है ट्रिम्प ऑफ लेबर, ब्रोंज मीडियम में बना हुआ है ये, ब्रोंज से। ईयर है 1959 और लोकेशन है मरीना बीच, चेन्नई, है ना। यानी ये कहाँ पर है? मरीना बीच, चेन्नई पर है ये। मतलब इसके लोकेशन है ये, आप अगर कभी चेन्नई जाते हैं तो वहाँ पे मरीना बीच पे ही आपको दिखेगा बना हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिम्प ऑफ लेबर, है ना, ईयर 1959, टाइप है स्टैचू और मीडियम है ब्रॉन्ज, और लोकेशन है मरीना बीच, चेन्नई। ओके, ये मोस्ट फेमस है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। लेबर की प्रतिमा के रूप में जाना जाने वाला ट्रैम्प ऑफ लेबर मरीना बीच, चेन्नई में एक प्रतिमा है। ठीक है, प्रतिमा मजदूर वर्ग के परिश्रम का चित्रण करते हुए एक चट्टान को हिलाने के लिए 4 आदमियों को दिखाती है ना। इसमें मतलब क्या शो किया है ना, कि ये मजदूर वर्ग है, जो ये प्रतिमा है वो मजदूर वर्ग की है। तो उनके परिश्रम का चित्रण करते हुए जो एक चट्टान है उसको हिलाने के लिए 4 आदमियों को दिखाया गया है ना। ये चट्टान है, और ये आप नेट पे भी देख सकते हैं थोड़ा जूम करके, है ना। जो 4 मतलब चट्टान है, इनके हिलाने के लिए 4 आदमियों को दिखाया गया है। मूर्ति 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्थापित की गई थी, है ना। इसमें यह भी बताया कि 1959 में ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको स्थापित किया गया था। ओके, ये 2 इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये है
इसका नाम है शहीद स्मारक, और एक ये ट्रिम्प ऑफ लेबर। इसका सन, ईयर, टाइप, मीडियम, लोकेशन, ये नाम सब आप ध्यान रखना। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत मतलब जो ये इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, आपको मैंने बताया, ये आपको हेल्प करेंगे अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं या आगे आगे कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको करना है क्लियर, तो उसमें इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए आप ठीक से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये शहीद स्मारक है ना, वार्डशेर मेमोरियल है ना। इसका स्टेप लिस्ट कब हुई थी? ये 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में है ना, क्योंकि ये शहीद स्मारक है। लोकेशन पटना बिहार, मतलब ये कहाँ पर है? पटना और बिहार में मिलेगी आपको, वहाँ पर है ये बनी हुई। और डिज़ाइन ये तो पता ही है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी यानी डीपी रॉय प्रसाद चौधरी जी के बारे उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया है, इसको बनाया है। नेक्स्ट है कमेमोरेटेड यानी 7 ब्रेव यंग मैन है ना। इसमें क्या दिखाया है? ठीक है, तो इसमें दिखाया है 7 ब्रेव यंग मैन, कमेमोरेटेड है ना, यानी 7 ब्रेव यंग मैन। ठीक है, 7 ब्रेव यंग मैन इसमें दिखाए गए हैं। इसके बारे में अब थोड़ा सा है। शहीद स्मारक, जिसे शहीद स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, 7 युवाओं की एक आदमकद प्रतिमा है ना। ये 7 युवा हैं और इनकी एक आदमकद प्रतिमा है ये, जिन्होंने अब सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में अपने प्राणों की आहुति दी थी है ना। इसका नाम ही इसलिए पड़ा है शहीद स्मारक कि इसको शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। और ये 7 युवाओं की एक आदमकद प्रतिमा है, जिन्होंने अब सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में अपने प्राणों की आहुति इन्होंने दी थी। ठीक है, शहीद स्मारक की आधारशिला 15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम द्वारा बिहार के प्रधानमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा और उनके डिप्टी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा की उपस्थिति में रखी गई थी है ना। जो ये शहीद स्मारक थी, तो इन्होंने मतलब जो सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त 1942 में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन सब ने जो शहीद स्मारक की जो आधारशिला है वो 15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम द्वारा है ना, जो बिहार के जो राज्यपाल थे उनका नाम ही श्री जयराम दास दौलतराम द्वारा, और जो बिहार के प्रधानमंत्री हैं बिहारी केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा है ना, और उनके डिप्टी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा की उपस्थिति में ये रखी गई थी। मतलब ये बताया है यहाँ पे कि किस किस की अनुपस्थिति में और कब रखी गई थी। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आगे एग्जाम्स में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ 7 छात्रों की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है ना। इन्होंने मतलब प्रसाद राय चौधरी जी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही 7 छात्रों की कांस्य प्रतिमा का निर्माण भी किया। ठीक है, इन मूर्तियों को इटली में रखा गया था और बाद में यहाँ रख दिया गया था। मतलब पहले जो ये मूर्तियाँ थी जब ये बनाई गई थी तो तब ये स्टार्टिंग में इटली में रखी गई थी, उसके बाद इनको यहाँ पे रख दिया गया। बाद में आई थी यहाँ पे, सबसे पहले ये इन मूर्तियों को इटली में रखा गया था। ये इनकी 1-2 पेंटिंग्स और हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी जी की। ये जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली में सीन ऑफ ए मालाबार विलेज है ना, ये मालाबार गांव है तो वहाँ का सीन है ये, सीन ऑफ ए मालाबार विलेज यानी मालाबार विलेज का सीन। ठीक है, जैसा कि इसमें दिख रहा है ये पीछे गांव का लुक ही है, पहले जैसे पेड़ हैं है ना, मिट्टी है। और जो नेक्स्ट है ये पेंट ऑफ ए यंग लेडी है ना, ये एक यंग लेडी है जो पानी का मटका लिए हुए है ना, इस पर पेंट किया हुआ है। मतलब ये ऑयल ऑन पेंटिंग पर ही बनी हुई है। तो ये वाला सीन ऑफ ए मालाबार विलेज और ये पेंट ऑफ ए यंग लेडी। ठीक है, ये आप चाहे तो नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं और जूम करके अच्छे से देख सकते हैं। पता होना चाहिए आपको किस पेंटिंग का क्या नाम है ना। और 2 पेंटिंग और हैं, ये इनका नाम नहीं है, इनका
अनटाइटल्ड दिखाया है इसका। जो ये है एक लेडी है, ये चट्टान पे खड़ी है और मटका लिए हुए है ऊपर। नेक्स्ट है ये सेकंड है, ये भी अनटाइटल्ड है, बंगाल फेमिना है ना, ये 940 का मनी है, ठीक है। तो ये आप नेट पे भी देख सकते हैं सर्च करके, इसमें अनटाइटल्ड है और एनटाइटल्ड बंगाल फेमिना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट इससे आगे बस थोड़ा सा ही रह गया, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डीपी राय चौधरी। ओके।